वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच की एक और धमाकेदार क्लास में। लेक्चर नंबर आपका 22 यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। लेक्चर नंबर 22। और अगर अपन बात करें लॉ ऑफ मोशन की पार्ट 3, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो लिखें सिलेक्शन बेस 2020 लॉ ऑफ मोशन पार्ट 1, लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 सर्च कर लें, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे वीडियोज आपको वहां पे मिल जाएंगे। पार्ट 1 जबरदस्त टॉपिक, पार्ट 2 और भी जबरदस्त, और पार्ट 3 आज हम बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो ब्लॉक के कॉन्सेप्ट है वो करने वाले हैं, और बीच बीच में 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बीच में भी होगी और लास्ट में भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो क्लास बहुत अहम होने वाली है, एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, एक एक चीज को बारीकी समझेंगे। सबसे पहले जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख देंगे, और 2 सेकंड अपना कीमती समय निकाल के एक बार अपने ग्रुप में शेयर करके बच्चों को बुला के ले आइएगा कि आ जाओ फटाफट से लॉ ऑफ मोशन के सुपर कॉन्सेप्ट समझते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन जो आरएसआर यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता, ये टाइम टेबल मैंने आरएसआर यूट्यूब चैनल पे पहले नहीं बताया, तो इसलिए मैं एक बार ये टाइम टेबल है वो एक बार बता देता हूं। देखिए पहली क्लास होती है हमारी अनअकैडमी वॉरियर अनअकैडमी स्पेशल क्लास में सुबह 8 बजे, ये प्रैक्टिस क्लास होती है और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। बहुत से बच्चों को ये पता है कि अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो अनअकैडमी प्लस की क्लास होती है, ये फ्री क्लास है। और इस क्लास में मैंने 500 और शायद 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, लगभग 1400-1500 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में प्रैक्टिस। उसके बाद में दूसरी होती है डीपीपी सीरीज जो 10-20 में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी वॉरियर्स पे होती है। उसके बाद में तीसरी क्लास मेरी सिलेक्शन बैच में जो ये क्लास चल रही है 11-10 पे आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद में चौथी क्लास प्रैक्टिस प्लस क्लास होती है, मेरी प्लस की प्रैक्टिस क्लास होती है 12:30 से 2 बजे तक अनअकैडमी प्लस पे। उसके बाद में 5वीं क्लास कॉन्सेप्ट प्लस की क्लास 2 से 3:30 अनअकैडमी प्लस की क्लास। उसके बाद में नंबर 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज शाम को 4 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, ये क्लास भी बिल्कुल फ्री है आपका। और उसके बाद में शाम को 6 बजे टॉपिक वाइज रिवीजन, शाम को 6 बजे जिसमें हम अभी 12th का रिवीजन कर रहे हैं, ये भी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है आपकी। तो प्रैक्टिस के नाम पे पूरा टोटल आपको फुल ऑन फायर के साथ में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। उसके बाद में चलते हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट आपका स्क्रीन पर आ चुका है। जय हिंद बेटा, नमस्ते। चिकने क्षैतिज तल पे ब्लॉक की गति, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे ब्लॉक को फिसल पाना कितना आसान है। एक छोटा सा लड़का है, इतने भारी ब्लॉक को जो उसकी लगभग बराबर हाइट का है, इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, इसको आगे फिसलने के लिए लेके जा रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन सरफेस जो है वो सरफेस क्या है, स्मूथ है, चिकना है, जिसकी वजह से घर्षण बल यहां पे फ्रिक्शन फोर्स हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। यस, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे 0 लेके चलेंगे, यानी मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक की गति के बारे में बात करेंगे। तो इसके बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट आपका, और बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु पर क्षैतिज बल कार्यरत हो, जब किसी वस्तु पे क्षैतिज बल, एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम पे एक फोर्स लग रहा है F, जो इस ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। वस्तु पे कार्यरत बलों का जो विभाजन है वो इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। एक बार बेसिक चीज समझिए, क्योंकि अगर ये शुरुआत समझ में आएगी तो आगे वाली कहानी बिल्कुल इजी होती चली जाएगी। अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ब्लॉक है जिसका मास क्या बेटा, m। इस ब्लॉक पे हमने बल लगा दिया F, ये बल हॉरिजॉन्टल फोर्स है F जो लगाया है, और उस फोर्स की डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है a। इस ब्लॉक जिसका मास m है, इसका भार m ये लग रहा है नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ R।
अब आप मुझे इस डायग्राम को देख के ये बताइए, जब मैंने इस पे फोर्स F लगाया तो ये ब्लॉक मेरी तरफ आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी यहां पे एक चीज क्लियर होगी कि यहां पे जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो फोर्स का फॉर्मूला F बराबर ma आ जाएगा, जिसमें m उस ब्लॉक का मास है और a उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जो यहां पर आपको दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पे क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, क्या ये ब्लॉक नीचे जा रहा है? यस और नो? नो। इसका मतलब इस पे जो दो फोर्स और लग रहे हैं, कौन से? एक आपका रिएक्शन फोर्स और एक भार mg, ये दोनों भी बैलेंस होंगे R बराबर mg। R बराबर आपका mg, क्योंकि ब्लॉक ना तो हवा में उड़ रहा है ना नीचे जा रहा है, तो R और mg दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस है। बस अगर मोशन हो रहा है तो मोशन हो रहा है F बराबर ma की वजह से, यानी जो फोर्स F बराबर ma लगाया जा रहा है उसी की वजह से यहां पर लग रहा है। क्लियर है बेटा? डाउट क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे यहां से डाउट क्लियर है? ओके, R बराबर mg, यस, शाबाश। तो ये मेरा इस ब्लॉक का, इस कंडीशन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो उसका जो फोर्स का फॉर्मूला F, एक्सेलरेशन अगर a हो तो F बराबर ma होगा। ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। अब आप कहोगे सर R और mg का क्या? मैंने कहा R और mg बैलेंस है, ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो R बराबर mg आ जाएगा। पहली कंडीशन, जो केस फर्स्ट हमने लिया है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सभी का, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। प्रैक्टिस सेशन भी होगा साथ साथ में, और ब्लॉक के जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और देखते हैं आप इनको स्किप करते हो। आज उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे ज़हर लेवल पे, ठीक है? देखिए, यही चीज जो मैंने पीछे आपको बताई है वही चीज यहां पे आपको बता दी गई है, जो नोट्स में आपको थ्योरी लिखने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन निकालते हो, यानी अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन निकालते हो तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप लिखना चाहो अलग से तो, बाकी ये फॉर्मूला याद रहेगा तो वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? ये एक्सेलरेशन भी निकाल के बता दिया है, ये स्लाइड में आपको पूरी पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आता है बेटा केस 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। केस 2, दूसरा केस, केस नंबर 2। क्या केस है जरा समझे, डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? ये मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जो मैंने यहां पे रखा है, ये एक ब्लॉक है जो मैंने यहां पे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे मैंने थीटा एंगल पे, इस ब्लॉक पे मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया गया है। यानी मैं समझ सकता हूं कि इधर कोई ब्लॉक है और उससे मैंने रस्सी बांध के रखी है, और उस रस्सी को मैं खींच रहा हूं, तो ब्लॉक नीचे है और रस्सी इधर आ रही है, यानी वो सरफेस के साथ में थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ है, स्ट्रिंग, रस्सी। बस वही काम यहां पे हो रहा है। एक ब्लॉक आपको यहां पे नजर आ रहा है, जिस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका ब्लॉक मास m, इस पे एक फोर्स लग रहा है बेटा F, जो कि थीटा एंगल पे है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R ऊपर की तरफ लग रहा है, बाहर mg नीचे की तरफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फोर्स का क्या करें, इस बल का क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए हमने इसके दो कंपोनेंट बना लिए। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा, ठीक है? इसको बंद कर देना। F cos थीटा जो इसकी डायरेक्शन में है, और दूसरा क्या आपका F sin थीटा, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। F sin थीटा ऊपर की तरफ है और F cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये इसके कंपोनेंट है, ये इसके घटक है। अब इन कंपोनेंट्स को देख के आप मुझे ये बताओगे कि इस कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट है जो फोर्स, जो कंपोनेंट है फोर्स का जो मोशन करवाएगा। तो आपका एक ही जवाब होगा सर जी F cos थीटा। तो क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ब्लॉक नीचे जा रहा है? नहीं। तो हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन आ गए, हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन आ गए, एक आपका F cos थीटा वाला और एक आपका हो गया ये जो बैलेंस कर रहा है वो। आप मुझे ये बताइए, जो इधर बल F लग रहा था, इस डायग्राम को मैं कॉपी करूंगा बेटा, इधर बल क्या लग रहा था F बराबर क्या आ रहा था ma, यस और नो? सेम चीज आप मुझे बताइए, सेम चीज मुझे बताइए। ये F cos थीटा है, ये आपका बल लग रहा है इधर, जो उधर बल F लग रहा था। तो आप मुझे ये बताइए F cos थीटा
बराबर क्या होगा? एक बार सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट में कमेंट करेंगे, क्या एफ कॉस थीटा बराबर एम ए होगा? सभी बच्चों का कमेंट चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज का चैलेंज आपसे लिया हुआ है, एक एग्रीमेंट आपसे लिया हुआ है कि अगर आप क्लास में हो तो पूरा फोकस क्लास पे होगा, आप मेरे साथ जुड़े होंगे, और जब आपसे सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब आप सब मिलके ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में दोगे। बाकी कमेंट नहीं करना, आपको पूरा फोकस क्लास पे करना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा जहां से आपका कोई डाउट बच जाए। इसमें जो बल आपका एफ लग रहा था, इसमें जो बल एफ लग रहा था, वहां पे एफ बराबर एम ए है, यहां पर एफ की जगह क्या है? यहां पर एफ की जगह क्या है? एफ कॉस थीटा है। तो एफ कॉस थीटा बराबर एम ए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ये पहला इक्वेशन मैंने बना दिया है, और अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा बटा एम, एफ कॉस थीटा बटा एम। सर ये फॉर्मूला तो पिछले वाले में भी आपने बताया था, बस इसमें क्या किया आपने? कॉस थीटा चिपका दिया है, बाकी फॉर्मूला वही है। बिल्कुल बेटा वही फॉर्मूला है। तो पहली कंडीशन तो ये जो हमारे काम में आने वाली है, लेकिन दूसरी कंडीशन अपने काम में नहीं आ रही है, लेकिन हमें इक्वेशन बना लेना चाहिए, वो बैलेंस कंडीशन वाला इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है बेटा? क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या नीचे जा रहा है? नहीं। इसका मतलब ऊपर वाले बल नीचे वाले बलों के साथ बैलेंस है। ऊपर कौन सा बल लग रहा है? ऊपर लग रहा है बेटा एक तो आपका आर, एक लग रहा है आपका एफ साइन थीटा। तो आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी आ जाएगा। अगर आपको आर निकालना हो तो बेटा एम जी माइनस आपका एफ साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ये ब्लॉक के लिए न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट हमारे को बनाने पड़ेंगे। हमको न्यूमेरिकल ये क्यों बता रहे हो सर हमारे को? ये डेरिवेशन है? नहीं 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 नहीं, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे को न्यूमेरिकल के दौरान बना के इनमें वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, इनमें वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो रहा है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। और क्लास शेयर नहीं किया, कुछ बच्चों ने कंजूसी की है। 350 बच्चे क्लास में, कम से कम 400 बच्चे क्लास में होने चाहिए, और वो टारगेट आपको पूरा करना है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आपको आपका काम कर देना है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। इसने इधर लिखा भी है, देखो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो बल एफ का क्षैतिज घटक यानी एफ कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक यानी एफ साइन थीटा होंगे। तो यहां पे देखिए आपका आर प्लस एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ जो बल लग रहा था आर और एफ साइन थीटा प्लस बराबर आपका एम जी आ जाएगा। तो आर बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहां पे नहीं बच रहा होगा। ठीक है, ठीक है, शाबाश, नो प्रॉब्लम सर, ओके बेटा, थैंक यू। यस, अब आगे आ जाओ। एक चीज मुझे बताओ, ये जो ब्लॉक था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ये सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है साहब, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इस ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे इस ब्लॉक पे एम जी कहां लग गया? नीचे, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? आर। इधर क्या लग रहा था? थीटा एंगल पे, यहां पे ले रहा हूं मैं, थीटा यहां से ले रहा हूं ये, ताकि ये मिल जाए इधर से आके। ये क्या लग रहा है बेटा? थीटा एंगल पे आपका बल एफ, ठीक है बेटा, थीटा एंगल पे। एफ का क्या कंपोनेंट किया हमने? एफ कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट इधर और ऊपर आ गया, जिसको मैं इधर दिखा देता हूं, दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूं। ये कलर में यहां पे ले लेता हूं ब्लैक, ये कंपोनेंट और दिखा देता हूं, और ये कंपोनेंट आपका एफ साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये चीज बताइए कि यहां पे आर प्लस एफ साइन थीटा मिलके एम जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आर और एम जी को कंपेयर करूं तो इसका मतलब यह हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज लेस देन एम जी। यस और नो? रट्टा मारना बंद करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछूंगा मैं, तुक्का मत लगाना। जवाब जब दिल से आवाज आए ना कि हाँ ये हो रहा है, तो जवाब देना। एम आर है वो एम जी के बराबर तो नहीं है, लेकिन आर एम जी से छोटा जरूर है। ये सिचुएशन देख के हम बता देंगे, ये सिचुएशन देख के हम बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर होता है। तो आर माइनस एम जी हो गया। अब अपन बात करें दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, जिसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। बेटा गति के लिए कौन सा बल लगेगा? एफ कॉस थीटा। तो ये बेटा ये लो, सिंपल लॉजिक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एफ कॉस थीटा बराबर एम ए। अगर आपको एक्सेलरेशन ए निकालना हो तो भैया एफ कॉस थीटा बटा एम। यही फॉर्मूला मैंने केस फर्स्ट में भी बताया था, लेकिन उसमें ए बराबर एफ बटा एम था। यहां पर एफ नहीं है, एफ का वो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए उत्तरदायी है, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी आ रही है एफ कॉस थीटा बटा एम।
तो जब इसी सर आएगा क्या बेटा, न्यूमेरिकल पूछेगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, यहां पे ये कंडीशन बनवा लेगा आपसे, ये r प्लस एफ साइन थीटा बराबर आपका mg। इस इक्वेशन से आपसे r पूछ लेगा, इस इक्वेशन से आपसे f पूछ लेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं इसी क्लास में अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए, आराम से बैठिए, सवाल देखोगे, देखना अभी आप आगे चलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। पहले केस थर्ड देखो इसका, फिर दो न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद में दो न्यूमेरिकल करेंगे। पहले केस थर्ड देखो, पहले में पहला कॉन्सेप्ट केस फर्स्ट, रिपीट कर रहा हूं, केस फर्स्ट सीधा इधर से बल लगा के उसको खींच लिया, एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले में, है ना। डायग्राम बना के बताऊं, फिर मैं उसको रब कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बनती चले। ये सरफेस थी बेटा, ये सरफेस थी और इस पे बल एफ लग रहा था। केस फर्स्ट याद आया कुछ, केस सेकंड अभी अभी बता के आ रहा हूं मैं। ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे ये ब्लॉक है और इस पे इस तरीके से क्षैतिज के साथ थीटा पे बल एफ लग रहा है, समझ में आया। यानी उस रस्सी से उस ब्लॉक को हम खींच रहे थे थीटा एंगल पे। अब क्या हो रहा है सर जी, अब तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। मेरे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे मैं इस तरीके से धक्का लगा रहा हूं, इस तरीके से थीटा एंगल पे। ये देखो, ये बल आपका, ये बल का डायरेक्शन आपका इधर से बल लगाया जा रहा है, थीटा एंगल से दबाया जा रहा है उसको, थीटा एंगल पे। नीचे नहीं दबाया जा रहा है, सामने की तरफ नहीं दबाया जा रहा है, उसको एक थीटा एंगल पे नीचे की तरफ दबाया जा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या सुपर कॉन्सेप्ट बनता है। एक बार इन सबको मैं फिर से क्लियर कर देता हूं और उसके बाद में बात करते हैं। चलिए अभी समझते हैं क्या कहानी बनती है। देखिए बेटा, ये बल जब आपका एफ इधर लग रहा था, डायग्राम में आपको ये बल एफ है बेटा, ये बल एफ है और ये क्षैतिज ये है और ये बल है। तो मेरे हाथों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है और वो कोण कितना है, वो एंगल कितना है, थीटा। ये रहा वो एंगल थीटा आपका। तो मुझे इसके कंपोनेंट बनाने हैं और वो कंपोनेंट बनाने मेरे प्रत्येक सोल्जर को आने चाहिए, क्योंकि अगर कंपोनेंट नहीं बना पाए ना, घटक नहीं बना पाए, तो अपन आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा कोस आता है। ये फोर्स एफ है और इसके साथ ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये आपका एफ कोस थीटा और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो आपका एफ साइन थीटा। मेरे हिसाब से ये कंपोनेंट बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लॉक का मास एम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं इसको अगर अलग से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एफबीडी बनाऊं, इसको रिप्रेजेंट करो फोर्स के रूप में, तो भैया नीचे की तरफ लग रहा है इसका भार mg, ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ एक बल और लग रहा है जिसको यहां पे दिखाया नहीं गया है, वो आपका इसको यहां पे दिखा दिया गया है। एक्चुअल में इसको मैं काट के यहां पे लगा देता हूं, एफ साइन थीटा। वैसे इसका एरो आप देख पा रहे होंगे, एरो नीचे की तरफ है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं। और ऊपर की तरफ आर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा। अच्छा, इधर ब्लॉक किधर जा रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है सर, ये रहा, ब्लॉक तो उधर ही जा रहा है, क्योंकि यार नीचे की तरफ दो बल लग रहे हैं इस पे, तो क्या ब्लॉक नीचे जा रहा है, नहीं। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है आर, क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं। तो फिर बल जाएगा किधर सर, जिधर फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल में, किधर लग रहा है, एफ कोस थीटा देखो किधर है, एफ कोस थीटा देखो, एफ कोस थीटा देखो किधर है, ये एफ कोस थीटा का डायरेक्शन है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये एफ कोस थीटा ए एक्सेलरेशन के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो फिर से वही कहानी दोहराऊंगा मैं जो मैंने अभी पीछे बताई है, मैं कहूंगा कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि एक बार समझ लिया तो फिर तो उसको उड़ा देंगे। चलो एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहले चीज यहां पे बेटा एफ कोस थीटा, सेम लॉजिक पीछे वाला पूछूंगा मैं। पहला इक्वेशन सर जी एफ कोस थीटा बराबर एम ए, वाह अच्छा जी। तो एक्सेलरेशन अगर न्यूमेरिकल में पूछ लिया तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, डिवाइड कर देंगे एफ कोस थीटा बटा एम। पहला इक्वेशन सर तैयार हो गया, शाबाश। चलो दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है ये देखिए। ओके, सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगा सर, सेकंड इक्वेशन दिख रहा है मुझे, दो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, और दो बल नीचे की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा आर बराबर mg और ये आपका एफ साइन थीटा। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट है जो हमें सॉल्व करने के लिए सीखने हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट यहां पे क्लियर हो गया होगा।
आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मेरा डाउट आपका जो था वो मैंने आपको क्लियर यहां पे करवाया है कि कहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्सेलरेशन मैंने निकाल के बता दिया आपको और मैंने नॉर्मल रिएक्शन निकाल के आपको बता दिया इस कॉन्सेप्ट से। अब आप कहोगे सर क्या, यस सर ये फॉर्मूला तो पिछले वाले का कॉपी, सेम कॉपी, कुछ भी चेंज नहीं है। केस 2 एक्सेलरेशन ए बराबर एफ कॉस थीटा बटा एम। सर केस फर्स्ट में तो थोड़ा चेंज था, हाँ वहां पे क्या चेंज था, वहां पे कॉस थीटा नहीं था, ए बराबर एफ बटा एम था वहां पे, और बाकी केस सेकंड और थर्ड में वही एफ कॉस थीटा बटा एम, वही कॉस थीटा एफ कॉस थीटा बटा एम। ये कंडीशन आपकी चेंज होती है जो मैंने यहां पर आपको क्लियर करवा दी है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर है, ठीक है। ओके देखिए बेटा आगे चले, चलो अब आ जाओ आगे। ये चीज मैंने बता दी आपको, क्या बेटा आर एम जी के बराबर है, नहीं, इसको देख के बताओ क्या आर एम जी के बराबर है, नहीं, आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसका मतलब भाई आर बड़ा है एम जी से, क्योंकि एम जी में जब एफ साइन थीटा जुड़ेगा तब तो उसके बराबर आएगा, इसका मतलब आर तो भाई बड़ा है। तो ये चीज मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। आर डज नॉट इक्वल टू एम जी, आर ग्रेटर देन एम जी। केस सेकंड में आर लेस देन एम जी था और इधर आर ग्रेटर देन एम जी है, समझ जाइए आप, ठीक है। और उसके बाद में अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एफ कॉस थीटा बराबर एफ ए या ए बराबर एफ कॉस थीटा बटा एम, जो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको पहले ही तैयार करवा दिया है। ये आपके नोट्स के लिए मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां से आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल पे अब लगानी है भैया आग, अब आ गया है बारी आपकी। मैंने कहा दिल थाम के बैठिए, बस अब ले लो, बढ़िया वाले तरीके से इस सवाल को निपटा दो। और मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूं इस सवाल के लिए, बहुत ही तगड़ा सवाल आपका। देखिए बेटा इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे अपन, इसको काउंट डाउन लेंगे। यस पूरा 40 सेकंड मिलेगा इसमें करने के लिए। 40 सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई, तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, जबरदस्त। चलो सॉल्व करो फटाफट। यस यस सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बहुत ही तगड़ा सवाल है भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से करें बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। एम द्रव्यमान की एक डोरी से चिकने क्षैतिज तल पर रखे एम मास के एक ब्लॉक को खींचा जाता है। यदि डोरी के मुक्त सिरे पर पी बल लगाया जाए तो डोरी पर द्वारा ब्लॉक पे आरोपित बल कितना होगा। क्या बात है, जल्दी से सोल्व करें भाई, जल्दी से सोल्व करें, इसको मजा आ जाएगा। यस यार क्या बात है, सच्ची में मजा आ गया भाई, सच्ची में मजा आ गया इस सवाल में, क्या बात है। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चों ने थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक किया है, मतलब समझ में तो आ रहा है मैं क्या बताया जा रहा है इधर, शाबाश, वेरी गुड। डोरी द्वारा ब्लॉक पे आरोपित जो बल है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक यहां पर बच्चे ने लगा दिया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ओके देखिए बेटा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आ रहा है बेटा। अगर आपको अप्लाइड फोर्स निकालना है तो भैया एफ बराबर आपका एम ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका मास कितना है बेटा, कैपिटल एम है ना, ब्लॉक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो बेटा एफ बराबर आपका कैपिटल एम। और ए एक्सेलरेशन क्या है, यही चीज है, एक्सेलरेशन यहां साइड में निकाल लो, एक्सेलरेशन ए बराबर भैया ए बराबर एफ बटा एम। एफ यहां पे बल क्या है बेटा, रस्सी के मुक्त सिरे पे बल कितना लगाया गया है, पी, पी मोमेंटम नहीं है, फोर्स है, तो पी बटा दोनों का मास, क्योंकि मास टोटल आएगा, तो एम द्रव्यमान की तो डोरी और कैपिटल एम मास का ब्लॉक, तो बेटा मास जुड़ जाएगा, एफ बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका। अब अप्लाई कर दो इसको, ये लगा दो बेटा, यहाँ पे ऊपर तो आ गया एक ही जगह पी और नीचे आ जाएगा आपका कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम। ये आपका सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, जिसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे थे, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, शाबाश। क्लियर है बेटा, सॉल्व करवा दिया मैंने, डाउट क्लियर है बेटा, यहां पे डाउट क्लियर है बेटा, यस ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आपका कॉन्सेप्ट दूसरे न्यूमेरिकल के लिए। दूसरा न्यूमेरिकल आ जाओ फटाफट से,
दूसरा न्यूमेरिकल आ जाओ बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल का टाइम आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फटाफट से देखिए। यह 40 सेकंड रखेंगे इसके लिए भी, चलो जल्दी करो बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, शाबाश, बहुत अच्छे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आपके कमेंट थोड़े से डिले आते हैं, कमेंट बाद में दिखाई देते हैं मुझे, आपके जो आपके कमेंट आते हैं थोड़ी देर बाद में आते हैं बेटा। यस, शाबाश, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका। स्क्रीन पर आंसर बहुत ही कम बच्चों का आया है, मान के चलो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं और बाकी बच्चे यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी बच्चे यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। यस, कुछ ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बी पे टारगेट कर रहे हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार, मस्त क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या क्वेश्चन है? ये बच्चे यहीं पे गड़बड़ यही करते हैं क्योंकि उनको आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। बेटा एक तल पे 50 केजी की एक वस्तु पे 8 मीटर लंबी डोरी से मुक्त सिरे पर 108 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है, तो 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर, कितने केजी पर? 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित बल कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट पे बल कितना लगेगा यदि डोरी का रेखीय घनत्व है। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, फिर ये 108 क्या है? बेटा जिस ब्लॉक को बांधा गया है उस रस्सी का भी भार है, तो रस्सी पे बल अलग लग रहा है और ब्लॉक पे बल अलग लग रहा है, और इन दोनों का टोटल दिया गया है आपको 108 न्यूटन। पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। तो आपको केवल ब्लॉक पे आरोपित, वस्तु पे आरोपित बल पूछ रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक वो पूछ रहा है, रस्सी वाला हटाना है, लॉजिक ये है। और रस्सी वाला अगर आपको फोर्स हटाना है तो भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स है, सिंपल है। यस, सबसे पहले अगर आपने उसका मास निकाल लेना है तो मास आ जाएगा और मास से फिर आगे सोल्व कर देंगे। यस, ओके। तो यहां पर देखो बहुत से बच्चों ने ऐसे किया होगा मेरे हिसाब से, जिन्होंने इतना जल्दी सोल्व किया है वो इसी ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, और बाकी इसका इजी आंसर आपका नहीं है। तो बेटा देखो सबसे पहले अगर अपन रस्सी की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग का मास स्मॉल एम ले लेता हूं मैं। बेटा मास कितनी लंबाई है? 8 मीटर। ओहो सर कैसे निकालोगे? ये देखो नीचे स्ट्रिंग का लीनियर डेंसिटी 0.5 केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर। अगर आपकी लंबाई 8 मीटर है तो 8 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 8 गुणा 0.5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 केजी। रस्सी का वजन 4 किलो, पिंड का वजन, ऑब्जेक्ट का वजन, वेट आपका मतलब मास इसका 50 केजी। तो टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये 50 प्लस का 4 यानी 54 केजी। अरे वाह। और इस टोटल पे बल कितना लग रहा है? 108 है, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग भी आ गया, उसमें ब्लॉक भी आ गया। तो टोटल फोर्स कितना है? एफ नेट, ये एफ टोटल कितना है बेटा? 108 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए नेट निकाल लेते हैं, ए बराबर एफ बटा एम। एफ कितना? एफ बेटा कैपिटल ले रहा हूं मैं, टोटल एम जो टोटल मास है वो, ठीक है। और वो कितना आ रहा है? एफ कितना आ रहा है बेटा? 108 न्यूटन। और टोटल मास कितना आ रहा है? 54 न्यूटन, ठीक है। ये आपका एफ टोटल है, इसको स्मॉल में लिख देता हूं, एफ टी फॉर टोटल। कट गया, क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आपको त्वरण मिल गया, तो रस्सी का भी एक्सेलरेशन वही है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी वही है। तो भाई स्ट्रिंग का फोर्स अलग निकाल लो, ब्लॉक का फोर्स आ जाएगा। तो भाई फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग कितना आ जाएगा बेटा? एफ एस लगा देता हूं, एफ बराबर एम ए, ये लो एम। स्ट्रिंग का मास कितना है? 4 केजी। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड, 8 न्यूटन। टोटल कितना है जी? टोटल सर जी 8 न्यूटन है। तो बताओ फोर्स ऑन ब्लॉक कितना आ जाएगा? ये सवाल अपना है, फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है। फोर्स ऑन ब्लॉक आ जाएगा एफ बी 108 माइनस 8 न्यूटन, यानी ये आ जाएगा आपका 100 न्यूटन। पूरा सॉल्यूशन दिया है ताकि आप अपने नोट्स में डाल सको। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नहीं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी लगा सकता था, लेकिन पूरा सोल्व करके दिया है। और अभी कमेंट में सभी बच्चों का एग्रीमेंट चाहूंगा इस सवाल के लिए।
और कोई बच्चा ये कहे कि भाई लेंदी है, तो भाई बेटा मेरे को तो नहीं लगता 1% भी कहीं ये सवाल लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक बाई एक मतलब 1 by 1 अगर अपने यहां पे बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट आ रहा है अपने आप वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा। हर एक बच्चे की बस की बात इस सवाल को सॉल्व करने की नहीं है। जय हिंद बेटा, रिप्लाई जरूर करना इस सवाल के लिए। क्लियर हो गया है? चलो जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शाबाश, ओके ओके ओके, अगला सवाल, चलो आगे आ जाओ। अब अपन नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें संपर्क में रखी वस्तुओं की गति, मोशन ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट, एक ब्लॉक उसके पास दूसरा ब्लॉक, उसके पास तीसरा ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक जो कांटेक्ट में रखते हैं और उनके बहुत जबरदस्त जहरीले सवाल आते हैं, उन्हीं के मोशन के बारे में अपने यहां पे बातें करने वाले हैं। ठीक है, यस, देखिए बेटा, ओके आगे देखिए, यहां पे देखिए पहला इसका केस आपका, केस फर्स्ट क्या है जिसके रिगार्डिंग अपन बात करें। केस फर्स्ट आपका दो वस्तुओं का निकाय टू बॉडी सिस्टम, एक ब्लॉक आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा ब्लॉक आपको ये नजर आ रहा है। पहले वाले ब्लॉक का मास m1 है, बाद वाले ब्लॉक का मास m2 है। ठीक है, और इसका नाम A है, इसका नाम B है, और दोनों ब्लॉक एक दूसरे को चिपका के रखे हुए हैं, और दोनों ब्लॉक पे एक साथ बल यहां पे F लगाया गया है। यहां पे जैसे ही मैंने बल F लगाया, मैंने बल F किस पे लगाया, मैंने बल F लगाया पहले ब्लॉक पे, तो जैसे ही मैंने पहले ब्लॉक पे F बल लगाया, तो दूसरे ब्लॉक ने, इस पहले ब्लॉक ने दूसरे ब्लॉक पे, सेकंड वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया स्मॉल f, और उसका रिएक्शन उसने पलट के जवाब दिया, बोला ए क्या कर रहा है इधर। इसने, हमने टोटल पूरे सिस्टम पे F फोर्स लगाया पहले ब्लॉक के ऊपर, तो पहले ब्लॉक ने दूसरे पे रिएक्शन किया और उसने बल लगाया स्मॉल f, वो बल अलग है। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। तो दूसरे ब्लॉक ने फिर से पलट के उतना ही बल जितना पहले ब्लॉक ने दूसरे बल पे लगाया, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में F बल लगा दिया। यहां पर आप ये दोनों बल देख पा रहे होंगे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ये दोनों ब्लॉक जहां पे कांटेक्ट में वहां पे बल लग रहा है, और ये F हमने पूरे सिस्टम पे लगा रखा है, जो पहले वाले बल पे, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ये वाले कॉन्सेप्ट अपन यहां पे देखने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको अपन यहां पे करने वाले हैं। ओके, यस, ओके, देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, अब इसको अपन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। अब इसको समझते हैं कि कहानी क्या बनेगी इसकी, वो समझिए। अगर अपन m1 द्रव्यमान पे F बल लगाया जाता है, इस पे अगर F फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मास कितना बेटा m1, इधर से हमने इस पूरे सिस्टम पे बल कितना लगाया था, F लग रहा है। अच्छा, इस पे एक बल, पहले वाले ब्लॉक पे कितने बल लग रहे हैं, 2। सर 2 कहां लगे, आपने तो एक ही लगाया था। मैंने एक लगाया था, लेकिन क्या, जब अपन इस पे F लगाया तो इस पहले वाले ब्लॉक ने दूसरे पे बल लगाया F, तो दूसरे ने तो पहले वाले पे बल लगाया था, तो पहले वाले ब्लॉक पे कितने बल लग रहे हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ बेटा, पहले वाले ब्लॉक पे 2 बल लग रहे हैं, एक तो ये इस तरफ और एक आपका इस तरफ, जो F रिएक्शन फोर्स लग रहा है। मास क्या बेटा इसका, m1 फॉर A, ब्लॉक A, एंड फॉर B ब्लॉक की बात करें तो B ब्लॉक पे केवल एक ही बल लग रहा है, कौन सा वाला, जो पहले वाले ब्लॉक ने दूसरे वाले ब्लॉक पे लगाया था, और वो आपका फोर्स है F, और ये आपका मास m2। चलो अब इनके कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं बेटा। इस बल F की वजह से, इस बल F की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएंगे, यस और नो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब F को हमने क्या लिया, पॉजिटिव। इसके अपोजिट कौन सा बल लग रहा है, माइनस का F, तो F माइनस F, और बराबर, अभी पीछे नहीं बताया था मैंने, रिजल्टेंट फोर्स MA, तो ये देखो बेटा M1A, यानी टोटल फोर्स आपका F माइनस F बराबर M1A। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से बन गया, कैपिटल F माइनस स्मॉल f बराबर M1A, पहला इक्वेशन है। दूसरा, इस पे तो एक ही बल लग रहा है, तो जो बल लग रहा है F बराबर है M2A, क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन बेटा A इधर है और इसका भी एक्सेलरेशन A इधर है। अगर अपन इस डायग्राम को देखते हैं ना, ये देखो यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन A से इस तरफ बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो F बराबर M2A। अब सर ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं इधर से निकाल लेता हूं ये फॉर्मूला। आप देखो बेटा, एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं एक बार। आप मुझे एक काम करिए,
इस एफ को उधर ले जाओ, एफ बराबर क्या होगा m1a प्लस का आपका एफ। अब आप मुझे बताओ, प्लस का स्मॉल एफ है बेटा, तो m1a और बेटा f1 का वैल्यू स्मॉल एफ, f1 नहीं है स्मॉल एफ ये f1 नहीं है स्मॉल एफ ये, ठीक है यस। देखिए तो ये m1 प्लस एफ उधर आ गया था, f का वैल्यू क्या है m2a। अब आप मुझे बताओ f बराबर m1a प्लस m2a, ए कॉमन ले लिया तो बेटा m1 प्लस m2 का ए निकालना है तो बट्टे में भाग लग गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला मैंने इससे डिराइव किया यहां से, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर आपको यहां पे f निकालना है तो f का ये वैल्यू जो आपको पता है इस वाली वैल्यू में स्मॉल f बराबर m2 और एक का वैल्यू अभी आपने निकाला है ये रख दो, कैपिटल F बटा m1 प्लस m2। ये आपको डेरिवेशन लग रही होगी, लेकिन जब आपके सामने न्यूमेरिकल होगा तो डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट होगा जिसके रिगार्डिंग अपन यहां पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा, ये आपका एक्सेलरेशन a और यहां पर आपका फोर्स f, स्मॉल एफ फोर्स, और ये कैपिटल एफ फोर्स यहां से निकलेगा। तो तीन टर्म्स बन गई इसकी इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो आपका अगर दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो ये इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन आपका ये, एक इक्वेशन आपका ये। यहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया उस पूरे सिस्टम का और यहां पे हमने जो रिएक्शन फोर्स था वो निकाल लिया। मेरे हिसाब से सबका डाउट क्लियर हो गया यहां से, ठीक है बेटा। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है ओके आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है, मैंने पॉइंट यहां पे डाला है, यहां पे F संपर्क बल है, F कांटेक्ट फोर्स है, निकाय का त्वरण निम्न सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्सेलरेशन कैसे निकाला देखो इधर, अरे एक्सेलरेशन कैसे निकाला देखो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे बढ़ा के बताता हूं, ए बराबर फोर्स बटा टोटल मास। अरे वैसे भी तो फॉर्मूला यही तो होता है एक्सेलरेशन का, ए बराबर एफ बटा मास। तो यहां पे टोटल फोर्स, तो इधर देखो टोटल फोर्स क्या लगा रहा था हम ब्लॉक पे, एफ लगा रहे थे, तो एफ बटा टोटल मास कितना, ब्लॉक कितने सर जी 2, तो टोटल ब्लॉक टोटल मास, यानी मैंने इसको लिख दिया कैपिटल एफ बटा मास कितना m1 प्लस m2। तो ये तो बड़ा आसान काम है एक्सेलरेशन निकालना तो, और इसके रिगार्डिंग कई बार मैंने सवाल प्रैक्टिस भी करवाए, अभी आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो निकल जाओगे तो भाई स्किप कर देंगे एक सवाल को। कितना स्किप करोगे बेटा, कब तक भागोगे समस्याओं से, समस्याएं उतना ही आपको डराएगी जब तक आप रुक के उनका सामना नहीं करते। आप डरोगे तो वो आपको डराएगी, समझ में आया। चलो अब चलते हैं, अब आता है आपका फोर्स। अगर अपन बल निकाले तो बल निकालना मैंने पीछे बता रखा आपको, सेम कॉन्सेप्ट है आपका। यदि दो बल F m2 द्रव्यमान पर लगाया जाए तो त्वरण समान रहेगा, लेकिन संपर्क बल अगर अपन दूसरे वाले ब्लॉक पे बल लगाएं तो एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन फोर्स चेंज हो जाएगा। एफ डैश बराबर m1f, वहां पे m2f था, यहां पर m1f है बटा m1 प्लस m2, बस यहां पे चेंज हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। पहले वाले ब्लॉक पे लगाया तो m2f, और अगर दूसरे वाले ब्लॉक पे लगाया तो उसका उल्टा कर दो m1f, और कहानी आपकी खत्म। ये भी न्यूमेरिकल आपका यहां से बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल का जिसके रिगार्डिंग अपने यहां पे बात कर रहे हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दूसरा केस आपका क्या आ रहा है, तीन वस्तुओं का निकाय, तीन बॉडी का मतलब एक साथ कनेक्टेड है, कांटेक्ट में संपर्क में है, तो वहां पे क्या होने वाला है वो कंडीशन आपके सामने है। मैंने बल लगाया F, पहली बॉडी का मास m1 नाम A, दूसरी का m2 नाम B, और तीसरी का मास m3 और नाम आपका C। तीनों बॉडी आपको कांटेक्ट में आ रही होगी समझ में। यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अपन सॉल्व करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग अपन बात यहां पे कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, F बॉल लगाया हमने, m1A, m2B, m3C। एक बच्चा बार बार एक ही कमेंट को रिपीट कर रहा है, अगर इतनी देर जितनी देर तूने कमेंट किया ना, इतनी देर अगर इस सवाल को समझ लेता ना तो तेरे को ये सवाल पूछना नहीं पड़ता, पता चल जाता तेरे को कि पढ़ाया क्या जा रहा है। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके सामने स्क्रीन है लेकिन आपके दिमाग में कुछ कैलकुलेशन और चल रही है। आपको एग्रीमेंट चाहिए, लिख के दिया जाए कि इससे एयरफोर्स नेवी एनडीए सब क्लियर हो जाएगा, तभी आप पढ़ेंगे। कभी खुद भी जज कर लिया करो, टीचर तो खुद भी कर देगा, मैं तो कुछ भी कर दूंगा कि सारे क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन आपको भी तो पता बच्चे नहीं हो कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो खुद भी जज कर लिया करो कि ये पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में कभी ऐसे सवाल आए नहीं आए, आए हैं तो क्या उस लेवल के सवाल बताए जा रहे हैं, अगर बताए जा रहे हैं तो फिर तैयार करो ना, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो।
ठीक है, यस। तो तीन बॉडी की अगर अपन बात कर रहे हैं, ये इसमें देखो, इसका लॉजिक समझाऊंगा पहले। जब हमने इस पे फोर्स F लगाया तो इसने एक बल इधर लगाया और फिर उसने इधर बल लगाया, उसको मैं लगा देता हूं यहां पे रेड कलर से, M2 ने इस पे बल लगाया। लेकिन मैं राज की बात ये बताऊं कि ये रेड कलर और ये आपका ग्रीन कलर दोनों बल बराबर है। ये मान लो इसने अगर बल F लगाया है तो ये बल भी आपका F है, क्योंकि इसने एक्शन किया है तो उसने रिएक्शन किया है। फर्क ये नहीं पड़ता कि ये गुरुजी M2 तो बड़ा है, नहीं 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 नहीं, गलत बात। उसके बाद में अगर मैं इसने इस पे बल लगाया है तो इसने वापस इस पे बल लगाया है। एग्री कर रहे हो मेरी इस बात को? बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा और जरा इसको ध्यान से समझिएगा, जिसके रिगार्डिंग मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। बड़े जहरीले कॉन्सेप्ट बनेंगे। ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई। आप मुझे ये बताओ कि ये जो पहला ब्लॉक है, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसे जवाब चाहूंगा, इस पहले ब्लॉक पे कितने बल लग रहे हैं? आप कहोगे दो कौन से? सर एक तो जो आपने लगाया वो, और एक वो जो M2 रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अच्छा जी, क्या बात है। फिर तो ये रहा, देखो F तो बल बाहर से लगाया गया था और ये M1 ब्लॉक है और ये F1 दूसरे वाले ब्लॉक, देखो कॉमन चीज नजर आ रही है। ये मान लो कि डायग्राम चिपके हुए हैं, इसने उस पे लगाया और उसने इस पे लगा दिया, पर दोनों बल परिमाण में बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बस वही समझना आपको। तो यहां पे इसको समझिए, ध्यान दीजिए। इस पे एक दो बल लगेगा, F आपका F1। अब आप मुझे बताओ ज्यादा बल कौन सा होगा? जिधर ब्लॉक पे बल लगाया जा रहा है, और वो बल कौन सा है? F। तो F माइनस F1 बराबर M1A। एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर ले लो, आपका A एक्सेलरेशन है, तो M1A मास M1 है। अच्छा जी, दूसरे ब्लॉक पे कितने बल लगेंगे? सर जी दूसरे वाला नहीं समझ में आया, दूसरे ब्लॉक पे कितने बल लगेंगे? चलो दूसरा वाला समझ लो एक बार। इस ब्लॉक पे कितने बल लगेंगे? इस पे एक तो इसने रिएक्शन किया यानी F1, और एक M3 ने इस पे बल लगाया रिएक्शन, और वो क्या था आपका F2 मान लो। वो क्या मान लो आप? F2 मान लो। ये देखो इधर इसने लिया था F1 तो इसने लगा दिया F1, और इसने इस पे लगाया F2 तो इसने इस पे लगा दिया F2। देखो दोनों बल बराबर है कि नहीं है? मिक्स करके देखो डायग्राम में, फील होगा सारी चीजें। ये इक्वेशन क्यों बना रहा हूं? इन इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएगा। इस ब्लॉक पे कितना बल लगेगा, इस ब्लॉक पे कितना बल लगेगा, इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा। वही सवाल बड़ा बना के आपको पूछेगा वहीं से। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे पूछे, चैलेंज करता हूं, सवाल गलत नहीं हो सकता। बस आपको बनाना आ गया ना इक्वेशन, बस वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ब्लॉक इधर जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा बल कौन सा है? F1। तो F1 माइनस F2 बराबर M2A, सिंपल। अच्छा, इस पे लास्ट वाले ब्लॉक पे कितने बल लग रहे हैं? सर जी इस पे तो केवल एक ही बल लग रहा है, कौन सा? जो इसने रिएक्शन फोर्स लगाया था F2। इधर तो कोई बल है ही नहीं। चलो जी, नहीं है तो फिर देखते हैं, इसको समझते हैं। इस पे F2 बल लग गया जो इस तरफ लग रहा है, और F2 बराबर M3A, क्योंकि मास M3 है और A हमारा एक्सेलरेशन है। इस पे एक ही बल था तो F3 बराबर M3A। अब यहां से क्या पूछेगा? तीसरे ब्लॉक पे लगने वाला बल कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एग्जाम में एक्सेलरेशन नहीं देगा, सबसे पहले ये निकालेंगे, और ये निकाल के क्या कर देंगे? M3 मास देगा और बल निकाल देंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अभी बताया नहीं था पीछे, क्या बताया था? A बराबर क्या बताया था? A बराबर F बटा M, टोटल फोर्स बटा मास। नहीं बताया? टोटल फोर्स अपने को दिया गया क्वेश्चन में वो, और मास अगर अपन बात करें टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये अपन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो बल F2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ऐसे न्यूमेरिकल बनेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे सवाल क्या आएगा, यही आएगा सवाल। चलो आगे चलो थोड़ा सा। सबसे पहला काम मैंने निकाल के आपको बता दिया जो इस ब्लॉक वाले सवालों से पूछा जा रहा है, और वो सवाल है आपका एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे ऊपर ही ऊपर ब्लॉक लगा दिया है, गोले में बंद कर दिया है। एक्सेलरेशन टोटल फोर्स बटा टोटल मास, टोटल फोर्स देगा, टोटल मास आप जोड़ के निकाल लेना। और त्वरण आ गया तो त्वरण आने के बाद हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इसमें से। त्वरण आने के बाद में त्वरण आ गया, ये निकाल सकते हैं। इससे अगर आपने F2 निकाल लिया तो इधर रख देंगे F2, और F2 से अपन F1 निकाल लेंगे। और अगर F1 आ गया तो फिर कहानी खत्म। F1 इधर से निकालेंगे, इधर निकाल देंगे। कोई सही सवाल सोल्व कर सकते हैं, लिंक करना आएगा, और वो चीजें प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में नहीं होते हैं सवाल। बहुत बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस पे। चलो आगे चलते हैं। तो पहला एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब
आगे निकालना, मान लो आपको F1 निकालना है, तो F1 बराबर आपका दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, तो मास का ऊपर टोटल M2 प्लस M3, जहां पे F1 बल लगाया जा रहा है वो बटा टोटल मास। अब आता है तीसरा ब्लॉक जिसमें केवल एक ही बल लग रहा है F2, F2 बराबर खुद का मास केवल M3F बटा M1 M2 M3। समझ में आ रहा है क्या तरीका याद रखने का, ट्रिक क्या है? अगर आपको F1 और F2 निकालना है तो क्या करेंगे, अगर दो ब्लॉक है आगे तो M आपका 2 और M3 का टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई करो और M1 प्लस M2 प्लस M3 सोल्व करके देख लो, लेकिन वो डेरिवेशन में चला जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप F2 निकालोगे तो एक ही ब्लॉक बच रहा है F3 में, तो M3F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, बात खत्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, नंबर 2 ये डायरेक्ट फॉर्मूले बनेंगे। सर ये फॉर्मूले आपने क्यों बढ़ाए, हम तो इनसे सोल्व कर लेंगे। आपकी मर्जी भाई, आप इनसे सोल्व कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बढ़ा के दिया है। आप ये क्वेश्चन याद मत करो, ये याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे सोल्व कर लो, बनाना सिखा दिया मैंने। अब आप इनको डायरेक्ट रट्टा मार लो, नहीं बना के सीखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा भी आएगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। यहां पे आपने अगर गड़बड़ कर दिया तो हो गया सारा गड़बड़। अच्छा जी, अब देखो क्या बात है, F1 क्या है, M2 और M1 और M2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, F2 M2 और M3 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा? चलो आगे चलते हैं, आ गया एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, शाबाश शाबाश। मोनू यादव बता रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट आपने मिशन 20 पार्ट 2 में बताएं। बेटा बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने वहां पे मतलब जो टॉपिक है उनको डिटेल से डिस्कस नहीं किया है और उनके टॉपिक्स को नोट्स वे में नहीं बनाया है, यानी उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। यहां से मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको उससे ही हेल्प मिलेगी, ये फर्क है। और आपको क्लास प्ले करोगे, ये क्लास प्ले करोगे तो आपको अपने आप अंतर नजर आ जाएगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। वहां पे पिछले वाले जो नोट्स है मिशन 2019 पार्ट 2 से ये नोट्स आपका लगभग 25% 25% अपडेट है उस वाले नोट्स में से ये नोट्स। और जब आप कई टॉपिक ऐसे ओपन करोगे तो लगभग 50 नहीं 70% तक अपडेट मिलेगा, ठीक है। यस, क्लियर है बेटा? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा फटाफट से। बेटा ये टाइमिंग वाली क्लास में डेली बताता हूं, फिर भी बच्चे डेली पूछते हैं। मेरी क्लास की टाइमिंग में डेली बताता हूं, फिर भी बच्चे डेली पूछते हैं। बेटा इस क्लास की टाइमिंग है वो 11:10 पे होती है डेली। ये सिलेक्शन बैच की क्लास है हमारी जो 11:10 पे स्टार्ट होती है। ये सिलेक्शन बैच की क्लास है 11:10 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके शाबाश, वेरी गुड। जैन बेटा, जैन ए ऑप्शन पे टारगेट कर रहे हैं, चलो ठीक है बेटा। प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देख लो, ज्ञान देने से पहले सर्च कर लो जाके, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। सिलेक्शन बेस का पूरा अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर क्लास में प्रेजेंट लगाना भूल गए तो लाइक बटन दबा के प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा। ओके, बाय बाय।